Welcome my students once more. In this video I shall explain you the poem The Lake Ille of Innisfree. This poem is written by William Butler Yeats, W.B. Yeats. He was born in 1865 and he died in 1939. तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको विलियम बटलर यीट्स की एक पोएम है द लेक इले ऑफ इन्निस्फ्री, इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। विलियम बटलर यीट्स एक मॉडर्न पोइट हैं, फेमस मॉडर्न पोइट हैं और ये लास्ट रोमांटिक पोइट माने जाते हैं इंग्लैंड के। विलियम बटलर यीट्स वॉज बोर्न इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में पैदा हुए। एंड he lived near by a lake Innisfree during his childhood, but later on he shifted in London, and in London he was fed up with the rat race going on in London. The old memories of Innisfree haunted him again and again, and so he wanted to go on the bank of the lake Innisfree. Okay, he wanted to live there. तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि विलियम बटलर यीट्स आयरलैंड में पैदा हुए, बाद में वो लंदन में शिफ्ट हो गए। लेकिन लंदन की जो लाइफ थी, बिजी लाइफ थी, टायर्ड लाइफ थी, उससे वो खुश नहीं थे। इसलिए वो इन्निस्फ्री जाना चाहते हैं, उस लेक के किनारे पर जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के वर्ष बिताए। वो वहाँ पर जा कर के एक कैबिन बनाना चाहता है और वो इन्निस्फ्री लेक की जो लहरें हैं उसकी आवाज़ को तल के साथ टकराते हुए सुनना चाहता है। तो अब मैं आपको इस पोएम के अंदर कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको अराइज का मतलब पता होना चाहिए, गेटअप उठना होता है। इन्निस्फ्री एक लेक का नाम है, ये लेक इन आयरलैंड, झील है ये आयरलैंड की। क्ले का मतलब मड होता है, वेटल्स का मतलब स्टिक्स एंड ट्विग्स होता है, जैसे कि टहनियाँ वगैरह जिससे हम घर की छत बना लेते हैं। लेनेट एक बर्ड का नाम है जो कि ब्राउन कलर का होता है। हाइव छत्ते होते हैं, मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं। और ग्लीमर वर्ड है डिम लाइट, ओके। और क्रिकेट एक इंसेक्ट होती है, एक कीड़ा होता है एक प्रकार से। और ये पोएम है, ये एक लिरिक है, ओके। दिस पोएम इज ए लिरिक, ब्यूटीफुल लिरिक ऑन लव फॉर नेचर, ओके। लिरिक एक ऐसी पोएम होती है जो कि शॉर्ट, सिंपल और सब्जेक्टिव होती है, एक्सप्रेसिंग ए सिंगल थॉट और मूड और फीलिंग, ओके। ये एक ऐसी पोएम होती है जिसको हम बड़ी मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर गा सकते हैं, ओके। ये एक ग्रीक वर्ड होता है लाइकोस, वहाँ से ये वर्ड है वो लिरिक ड्राइव किया गया है। और ये पोएम बहुत शॉर्ट होती है और ये सिंगल मूड और फीलिंग को एक्सप्रेस करती है और ये किसी भी मेट्रिकल फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो अब हम आपको इसकी इंट्रोडक्शन। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स पोइट्स लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन्निस्फ्री। तो कवि के अंदर इच्छा हो रही है कि वो इन्निस्फ्री के ऊपर जब वो रहता था बचपन के अंदर, तो उसी प्रकार की शांति उसको मिले जैसे कि वो बचपन में महसूस करता था लेक पर जाकर के। ए प्लेस वेयर ही स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, बचपन के तौर पर उसने इस लेक पर बहुत समय गुजारा था। दिस पोएम इज ए लिरिक, तो लिरिक इज ए टाइप ऑफ पोएम, ये पोएम की एक टाइप होती है विच इज़ वेरी सिंपल, सब्जेक्टिव एंड रिटन टू एक्सप्रेस ए सिंगल थॉट और मूड ऑफ द और फीलिंग ऑफ द पोइट, ओके। इट कैन बी संग टू लिरी, तो इस पोएम को हम संग कर सकते हैं, गा सकते हैं, ये एक लिरिक है। अब हम दिस पोएम हैज़ 3 स्टैंजाज, 3 स्टैंजाज हैं। एंड द पोइट वांट टू गो टू ऑन द बैंक ऑफ द लेक इन्निस्फ्री, पोइट है वो इन्निस्फ्री जाना चाह रहा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये पोएम मुझे बहुत बढ़िया लगती है, इसीलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं 9th क्लास सिलेबस की भी एक
पोएम के ऊपर है वो वीडियो बनाऊं बच्चों के लिए। सबसे पहले मैंने आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन है वो दिया है, और इंट्रोडक्शन के अतिरिक्त इस पोएम के ऊपर जो रेसिटेशन है, बड़ा ब्यूटीफुल रेसिटेशन किया हुआ है म्यूज़िक के साथ, उसको आप ज़रूर सुन लीजिए। I will rise and go now and go to Innsbruck, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for honeybees, and live alone in the bee loud glade. Okay, in the first line I refers to the poet. I है वो poet के लिए है। The poet is fed up with rat race going on in London. कवि है वो लंदन की लाइफ से, ठीक है, उससे बिल्कुल ही फेड अप हो चुका है। The old memories of Innsbruck haunt him now. और लंदन की जो मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं, वो उसको हाउंट कर रही हैं, वो उसको सता रही हैं। The poem, so the poet wants to go as soon as possible on the bank of lake Innsbruck, और पोएट है वो इंस्फ्री लेक पर जाना चाहता है। So the poet wants to go there as soon as possible. Okay, he wants to build a small cabin there. वो वहाँ पर एक कैबिन बनाना चाहता है। कैबिन मीन्स स्मॉल रूम होता है, वो स्मॉल रूम बनाना चाहता है। ऑफ क्ले, ओके, क्ले मीन्स सैंड होता है, मिट्टी का, मड का, and wattle made. Okay, his cabin should be made of wattles. Okay, जो कि स्टिक्स वगैरह होती हैं, जिसको छड़ियाँ बोल देते हैं आप, उससे वो एक कैबिन बनाना चाहता है। ओके, 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybees. The poet wants to grow vegetables there. ओके, बीन्स होते हैं वो लोबिया को बोलते हैं, लोबिया के वो 9 बीन्स, ठीक है, 9 लोबिया के बीज हैं वो, उनकी 9 रोज है, लोबिया की 9 रोज, 9 पंक्तियां हैं, वो बोना चाहता है ताकि उसको वेजिटेबल मिल सके। ठीक है, ही सेज दैट ही विल ग्रो देयर सम रोज ऑफ बीन्स, ही विल आल्सो हैव ए हाइव फॉर दी हनी बीज, और वो चाहता है कि वहाँ पर हनी बीज आएँ और वो अपना छत्ता बनाए। दिस ग्लैड विल दस persuade him with the loud humming of the bees, और वो एक प्रकार से हनी बीज का जो संगीत है, उनकी आवाज़ है, उसको वो सुनना चाहता है। एंड द पोएट वांट्स टू गो टू इंस्फ्री अलोन, कभी अकेला ही जाना चाहता है, सो दैट ही कैन लिव देयर पीसफुली, ताकि वो वहाँ पर अकेला रह सके, स्क्लूडेड लाइफ है वो जी सके। दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ लेट्स कम टू सेकंड स्टैंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड पीस कम्स ड्रॉपिंग, peace comes dropping, sound, I think it is sound, dropping slow. Okay, it is slow, dropping slow, dropping from the wilds of the morning to where the crickets sing. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets wing. Okay, linnets एक प्रकार का पक्षी होता है, ब्राउन कलर का पक्षी होता है, और क्रिकेट है वो एक प्रकार से इंसेक्ट होता है। ओके, द पोएट वांट्स टू गो टू इंस्फ्री, विच इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। कवि है वो इंस्फ्री जाना चाहता है, जो कि एक बड़ा ही सुंदर नेचुरल प्लेस है। द पोएट सेज दैट पीस नेवर कम्स इन फुल मेयर एट ऑल एट वंस, और कवि कहता है कि जो शांति होती है वो हमें एक बार में ही नहीं मिल जाती, ये धीरे धीरे हमें शांति मिलती है। इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये धीरे धीरे शांति हमें मिलती है।
While living in Innisfree, peace will come to the poet slowly and surely. He will hear the cricket sing in the 12th night of the morning. और वो चाहता है कि वो क्रिकेट का जो सॉन्ग है, एक जो इंसेक्ट होती है उसका जो सॉन्ग है वो मतलब ऐसी रात को सुने जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देता हो. He will enjoy the glimmer of the stars at midnight. और वो चाहता है कि वो आधी रात के समय है वो तारों के चमकने की आवाज़ को भी सुने. द नून विल हैव ए पर्पल ग्लो. और जो दोपहर होगा वो पर्पल कलर का रंग लिए हुए होगा, बैंगनी कलर का रंग लिए हुए होगा. इन द इवनिंग ही विल हियर द सॉन्ग्स ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग ऑल अराउंड इन द स्काई. और शाम के समय वो लिनेट बर्ड्स हैं उनके सॉन्ग को, आकाश के अंदर उड़ते हुए उनके सॉन्ग को सुनना चाहता है. ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर विल ब्रिंग पीस टू हिज वेरी सोल. और ये सब जो चीज़ें हैं, क्रिकेट का सॉन्ग है या लिनेट बर्ड्स का सॉन्ग है, ये सब चीज़ें हैं, ये उसको एक प्रकार से उसके थके हुए शरीर को बड़ी शांति प्रदान करेंगी. नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा. I will rise and go now for always day and night. Okay, I है वो पोइट को रेफर कर रहा है. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. Okay, shore है वो किनारे को बोलते हैं. While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it up in the deep heart's core. Okay. In these lines, the poet says that he often hears the lake water lapping its shore. कवि कहता है कि वो उसको बार बार आवाज़ ही सुनाई देती है कि कैसे पानी है, वो लहरों का पानी है, वो किनारों से टकराता है. The sound of water beckons him to leave London and come to the island of Innisfree. और जो आवाज़ है, लहरों की आवाज़ है, वो उसको इशारे से बुला रही है कि वो लंदन को छोड़ करके वो इंस्फ्री आ जाए. ओके, दिस शोज दैट द पोएट हैज एन इंटेंस डिजायर टू गो टू द लेक आइलैंड. और कवि है वो बहुत ज़्यादा आइलैंड आने की इच्छा किए हुए है, उसके अंदर गहरी इच्छा है. ही वॉन्ट्स टू गो देयर इमीडिएटली. और वो इमीडिएटली वहाँ जाना चाहता है. द पोएट वॉन्ट्स टू हियर द कॉल ऑफ द लेक वाटर डे एंड नाइट. और वो कवि चाहता है कि वो दिन और रात पानी के टकराने की आवाज़ है, वो लहरों के किनारे से टकराने की आवाज़ को सुने. He hears this call while standing on the busy roads and crowded sidewalks of London. और कवि है वो जब लंदन के अंदर रह रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है, ठीक है, और वो रोड्स हैं, वो वहाँ पर जब खड़ा हो जाता है तो उसको इंस्फ्री की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ उसको बुलाना चाह रही है. द पोएट कैन नॉट रेसिस्ट हिज कॉल. और कवि है वो मतलब एक प्रकार से अपने आप को बड़ा ही बेचारा महसूस कर रहा है, ठीक है, वो हेल्पलेस है इस बारे में, वो इस चीज़ को अपने आप को रोक नहीं पा रहा. इट हैज़ कम फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ हिज हार्ट. क्योंकि ये चीज़ उसको अपने दिल के अंदर सुनाई दे रही है कि इंस्फ्री की जो लहरें हैं वो उसको बुला रही हैं. एंड द पोएट वांट्स टू गो देयर. तो स्टूडेंट, द पोएट wants to go to Innisfree for two reasons. First, he is fed up with the rat race going on in London. पहले तो वो जो लंदन के अंदर भीड़ भाड़ का जीवन है उससे वो तंग आ चुका है. he is feeling tired. he wants to escape from its maddening crowd. और वो वहाँ पर जो भीड़ भड़का है उससे बिल्कुल बचना चाहता है. there is no peace of mind in the crowded streets of London. Therefore the poet wants to go to peaceful Isle of Innisfree. और कवि है वो शांति, जो Isle of Innisfree पर बिल्कुल शांति है, वो वहाँ जाना चाहता है. Secondly, the poet had spent his childhood on this beautiful island. पोएट का बचपन वहाँ पर बीता था. and those memories haunt him now. और वो जो चीज़ें हैं वो उसको बार बार है वो बुला रही हैं.
ही hears in his imagination that the lake water lapping its shore, और वो अपनी इमेजिनेशन में फील करता है कि जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठ रहा है और वो लहरें हैं वो किनारे से टकरा रही हैं. द साउंड ऑफ वाटर बेकॉन्स हिम टू इंस्प्री, और जो लहरें हैं वो उसको बुला रही हैं इशारे से कि वो इंस्प्री आ जाए. दिस कॉल इज टू स्ट्रॉन्ग टू रेसिस्ट, और ये जो बुलावा है वो उसको रोक नहीं पा रहा है. ही हियर्स इट इन द डीपेस्ट कोर ऑफ हिज हार्ट, और वो लहरों की बुलाने की आवाज़ को अपने दिल की तह तक है वो फील कर रहा है. सो द पोएट डिसाइड्स टू गो टू इंस्प्री एट वंस, और पोएट है वो इंस्प्री जाना चाहता है. ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. ओके, I hope that my lecture will help you in preparation of your this poem. In the next video I will explain comprehension passages of this poem. Okay, and if you have not watched my first video in which there is music and recitation, beautiful recitation of this poem, watch that video also. Thank you so much and have a nice day.